तो एक्सरसाइज 4th ए के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस गिवन है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना, जो कि एक्स वाई जेड इन लेटर्स का भी यूज हुआ है, जिसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो इनको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ए पार्ट है 6x प्लस 9y माइनस 11 प्लस 4x माइनस 5y प्लस 8। देखा, वो जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स से सॉल्व होता है। माने जैसे प्लस या माइनस करना होता है तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा कौन? लाइक टर्म से लाइक टर्म, x से x, y से y और नंबर से नंबर। अगर मान लो x है और दूसरा y है तो फिर वो उसी तरह से लिख दिया जाएगा, जिस साइन का होगा वैसे ही राइट कर लेंगे। वो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अनलाइक टर्म होगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लाइक टर्म से लाइक टर्म सॉल्व होगा। तो लाइक टर्म से लाइक टर्म सॉल्व होगा तो इसमें x वाले भी टर्म है, जैसे लिखा है 6x प्लस 9y माइनस 11। तो ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, माइनस 11 केवल नंबर वाला टर्म है, प्लस का 4x है, ये x वाला टर्म है, माइनस 5y y वाला टर्म है, और प्लस 8 नंबर वाला केवल टर्म है। तो नंबर के साथ नंबर, माने इनको नियर अबाउट रख देते हैं। कैसे रख दें? तो देखिए, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो क्वेश्चन उतार लें। क्वेश्चन उतार लिया आपने, 6x प्लस 9y माइनस 11 प्लस 4x माइनस 5y प्लस 8, ऐसे राइट किया। राइट करने के बाद में लाइक टर्म्स को पास पास रख लें। तो जैसे x वाले हैं पास में रख लिया आपने, पास में रख लिया। तो जैसे 6x ये रखा, और कौन सा टर्म है? 4x है, ये प्लस का 4x है, साइन सहित रख देंगे। अगर जो भी साइन लगा होगा उसका उस साइन के अकॉर्डिंग। तो 6x प्लस का ऑलरेडी था, स्टार्टिंग में प्लस साइन लगता नहीं है, और प्लस का 4x है तो x वाले टर्म पास पास हो गए। अब y वाले टर्म को पास पास रख लें तो प्लस का 9y है, माइनस का 5y। फिर इसके बाद में y वाले टर्म हो गए। अब केवल नंबर वाले टर्म, तो माइनस का 11 और प्लस का 8, तो माइनस का 11 प्लस का 8, ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए इक्वल, तो x वाले टू टर्म्स हैं, दोनों सेम साइन के हैं, माने ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ये x वाले टर्म कैसे हैं? तो 6x है और ये प्लस का 4x है। तो इसमें इनके कोफिशिएंट, तो x का जो कोफिशिएंट है 6 है, x का कोफिशिएंट 4 है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ये x वाला टर्म है तो ये x लग जाएगा। तो 6x और 4x कितना हो जाएगा? तो 6 4 10x, ये राइट कर लिया। इसका सोल्यूशन हो गया। अब देखिए, प्लस का 9y माइनस का 5y, y के साथ y जो है ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू इट्स साइन। तो देखिए, प्लस का 9y है, माइनस का 5y है, तो ये दोनों अपोजिट साइन में। y वाले टर्म क्या है? दोनों अपोजिट साइन में, ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगेगा। तो इसमें जब अपोजिट साइन में है तो बड़े नंबर का साइन, तो बड़ा नंबर हमारा क्या? 9y है, तो इसमें प्लस का है तो प्लस का साइन लग गया। अब 9y में से 5y माइनस करेंगे तो 9 में 5 माइनस करेंगे 4, और y वाला टर्म है इसलिए y लिख दिया, y वाला भी टर्म हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है नंबर केवल, माइनस 11 प्लस 8। इनमें भी देखें दोनों अपोजिट साइन में है, माने ये ध्यान रखना, जो अगर अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम साइन में है तो ऐड होगा। अपोजिट साइन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। अगर सेम साइन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, माने सेम साइन में है तो वो ऐड हो जाएंगे, और जो सेम साइन है उनका साइन जो है वही साइन लग जाएगा। अगर प्लस का होगा तो प्लस लग जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस लग जाएगा। तो यहां पर देखें, माइनस 11 प्लस 8 ये अपोजिट साइन में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 11 में 8 माइनस करेंगे 3, तो माइनस का 3 आ गया।
तो 10x प्लस 4y माइनस 3, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए बी पार्ट है, पार्ट बी है 3a प्लस 7b माइनस 8 प्लस 5a माइनस 8b प्लस 13। तो यहाँ ए वाले टर्म भी आए हैं, बी वाले भी टर्म आए हैं और नंबर भी आया है। तो इनको लाइक टर्म्स को पास पास रखेंगे। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन उतार लें, 3a प्लस 7b माइनस 8 प्लस 5a माइनस 8b प्लस 13, क्वेश्चन उतारा। अब इसको लाइक टर्म्स को पास पास रखेंगे। तो ए वाले टर्म्स पास में रख लें। देखिए 3a प्लस का है, राइट कर लिया, और ए वाला टर्म ढूंढ लें, 5a है तो प्लस का 5a है तो प्लस का 5a राइट कर लिया गया। इसके बाद बी वाले टर्म लिख दें, तो प्लस का 7b है, प्लस का 7b राइट कर लिया, और बी वाला टर्म माइनस का 8b है तो माइनस का 8b राइट कर लिया। अब देखिए केवल नंबर वाले, तो माइनस का 8 है तो माइनस का 8 और ये प्लस का 13, ऐसे राइट कर लिया, इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने में लाइक टर्म्स से सॉल्व होगा। अब जैसे 3a प्लस 5a है, दोनों सेम साइन के हैं, प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8a, और ये साइन क्या हो जाएगा, इसका प्लस का ही हो जाएगा। तो प्लस का स्टार्टिंग में लगाने के प्लस के साइन की जरूरत नहीं होती। अगर साइन स्टार्टिंग में नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो प्लस का नंबर है। तो 8a। अब बी वाले टर्म को सॉल्व करें। तो प्लस का 7b माइनस का 8b दोनों अपोजिट साइन में, प्लस का 7b है और माइनस का 8b है, अपोजिट साइन में, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 8 में 7 माइनस किया, 1b, क्या हो गया, 1 और फिर b, ये राइट कर लिया। बी वाले टर्म सॉल्व हो गया। अब नंबर वाला केवल है, माइनस 8 प्लस 13, ये भी दोनों अपोजिट साइन में, सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन है प्लस, प्लस लगाया, 13 में 8 माइनस करेंगे 5, ये आ गया। अब यहां पर देखा गया कि जो कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल मीन्स हो गया एक्स वाई जेड लिखा हुआ है कुछ, या ABC लिखा हुआ है, तो उसमें 1a 1b 1c ऐसे नहीं लिखते हैं। 1a क्या होता है, अगर a के लिए लिखा है इसका मतलब है कि वो 1a है, 1 आपका उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे 1b आया है तो इसको हम केवल b एज ए नोट कर सकते हैं। b मीन्स हो गया 1b, माने उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, जब कोई कोफिशिएंट है उसका नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका 1 कोफिशिएंट है। तो यहां पर हो जाएगा 8a माइनस 1b को क्या राइट करेंगे, b, तो 8a माइनस b प्लस 5। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अब a अनलाइक टर्म्स है पूरे, ये a वाला टर्म है, ये b वाला टर्म है, ये नंबर वाला टर्म है, तो इसमें अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ये इतने रहेगा। तो यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है माने सी में क्या है, 9p माइनस इन ब्रैकेट 8 प्लस 6p प्लस 15, यहां पर ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस 15। इसमें सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले नंबर राइट कर ले, जो क्वेश्चन है वो तो उसको उतार लेंगे। तो 9p माइनस इन ब्रैकेट 8 प्लस 6p ब्रैकेट क्लोज प्लस 15, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9p एज इट इज 9p राइट कर लिया, ब्रैकेट को ओपन करना ना, तो ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है, ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है। तो देखिए ब्रैकेट के बिफोर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर जिस साइन में होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, हर टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट के बिफोर प्लस साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते। तो यहां पर देखें ब्रैकेट के बिफोर माइनस साइन है तो जो भी इसका साइन है वो सब दोनों चेंज हो जाएंगे। 8 प्लस का है अंदर तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 6p है तो माइनस का 6p हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गया, प्लस का 15।
अब लाइक टर्म्स को पास पास रख लें तो 9p और p वाला टर्म ढूंढे, माइनस का 6p है तो माइनस 6p राइट कर लिया। अब केवल नंबर वाले बचे तो माइनस का 8 है प्लस का 15। अब इक्वल तो 9p माइनस 6p ये लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर लें। तो ये दोनों अपोजिट साइन में, प्लस का 9p है माइनस का 6p है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन तो बड़े नंबर तो प्लस का है तो स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत है नहीं। तो 9 में 6 माइनस किया कितना हो गया 3p, ये प्लस का आ गया 3p। फिर माइनस 8 प्लस 15 ये भी दोनों अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा। बड़े नंबर का साइन तो बड़े नंबर का साइन प्लस है, 15 में 8 माइनस कर दें 7 आ गया। तो आंसर आ गया 3p प्लस 7, यही आंसर हो गया। डी नंबर है 10 प्लस 6 इंटू इन ब्रैकेट 5m माइनस 3n ब्रैकेट क्लोज माइनस 13n माइनस 8m माइनस 5। पहले क्वेश्चन पूरा राइट कर ले। देखिए क्वेश्चन राइट करेंगे तो ये आपका है 10 प्लस 6 इन ब्रैकेट 5m माइनस 3n ब्रैकेट क्लोज माइनस 13n माइनस 8m माइनस 5। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहां 10 है 10 राइट कर लिया। देखिए ब्रैकेट के बिफोर 6 है, उसके बिफोर प्लस साइन है, प्लस का 6 है। ब्रैकेट के बिफोर प्लस 6 है तो 6 इंटू ब्रैकेट और कोई भी नंबर है उसके बिटवीन कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब वो इनटू का साइन माना जाएगा। किसका माना जाएगा? इनटू मींस मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई में किसमें जितने टर्म है हर एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक के साथ नहीं कर देना अकेले। तो देखिए प्लस 6 का मल्टीप्लाई 5m में करेंगे तो ये भी नंबर प्लस का ही है। 5m ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, जो ये कोई साइन नहीं लगा तो इसमें प्लस का माना जाएगा। तो जब प्लस का माना जाएगा तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई, देखिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है? प्लस होता है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस। तो देखिए प्लस का नंबर है, प्लस का 6 है और ये प्लस का 5m है तो पहले साइन से साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस 6 और 5 का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30m, m वाला टर्म है तो m लिख दिया। ये हो गया आपका। कैसे इसको ओपन किया आपने? प्लस 6 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म आए हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन से साइन का मल्टीप्लाई देन नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई। अब देखिए प्लस 6 का मल्टीप्लाई माइनस 3n में करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 6 और 3 का मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, n लिखा था तो n राइट कर लिया। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आगे वाले भी नंबर उतार दें तो माइनस का 13n माइनस 8m प्लस माइनस 5, ये आपका हो गया इक्वल। अब इनको हम लाइक टर्म्स को पास पास रख ले तो पहले m वाले कर लेते हैं। तो देखिए m वाला एक टर्म ये आया 30m और एक आया है माइनस का 8m आया है, इन दोनों को पास रख दिया तो प्लस का 30m है। स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अगर लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लस का 30m है माइनस का 8m। m वाले टर्म आपने लिख दिए। अब देखिए n वाले टर्म लिख दें तो माइनस का 18n है, माइनस 18n माइनस 13n, ये n वाले भी हो गए दोनों। अब बचे नंबर वाले तो प्लस का 10 है माइनस का 5 है, प्लस का 10 माइनस 5, ऐसे राइट किया। अब देखिए जो m वाले टर्म है लाइक टर्म्स सॉल्व होंगे, लाइक टर्म्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहां देखिए 30m माइनस 8m दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन। ये प्लस का नंबर है माइनस का है तो अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर का साइन तो बड़े नंबर का स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस का है साइन। 30 में 8 माइनस करेंगे 22 आ जाएगा तो 22 m वाला टर्म है तो m राइट कर लिया। माइनस 18n माइनस 13n दोनों सेम साइन के हैं, दोनों माइनस के हैं, सेम साइन के हैं, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं। साइन कौन सा लगेगा? माइनस का ही लग जाएगा। 18 और 13 को ऐड कर लें तो देखिए 18 और 13 को ऐड करेंगे तो 18 और 13 को हम ऐड कर लें, 8 3 11 की 1 कैरी 1 1 1 2 1 3 माने 31 आ गया।
कितना आ गया -31n। ऐड कर लिया गया, लेकिन माइनस माइनस, ये माइनस माइनस के दोनों साइन है, दोनों है, तो इसका मतलब माइनस का ही आएगा, ऐड होगा, लेकिन साइन जो साइन उनका है वही साइन यहां पर लगेगा, तो माइनस का 31n लग गया। और फिर +10 - 5 ये अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन प्लस है, 10 में 5 माइनस कर देंगे तो 5, तो ये आ गया 22m - 31n + 5। देखिए सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये आंसर हो गया। ई पार्ट है 3 इंटू इन ब्रैकेट 5a - 4b ब्रैकेट क्लोज -10a + 9b - 6। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लें। 3 इंटू इन ब्रैकेट 5a - 4b ब्रैकेट क्लोज -10a + 9b - 6 इक्वल, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 आपको मल्टीप्लाई में है। जब 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 चूंकि इसके बिफोर कोई साइन नहीं लगा तो प्लस का है, इसका मतलब 3 प्लस का है, तो ये प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस है हो जाएगा। 3 × 5 = 15a। अब आगे हम -4 भी नहीं लिख देंगे, 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, माने अब 3 का मल्टीप्लाई -4b में होगा, तो ये प्लस का नंबर है, माइनस का है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 3 × 4 = 12b, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तभी सही है। अगर आपने कहे 3 × 5 = 15a - 4b राइट कर लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, टोटली रॉन्ग हो। माने 3 मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, माने ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स हैं, तो यहां 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तभी ये ओपन होगा। अब बाकी रख दें -10a + 9b - 6। अब आगे देखें लाइक टर्म्स को पास पास, तो 15a, a वाला टर्म ये हो गया, तो 15a, a वाला टर्म और कहां पर है, माइनस का 10 है तो -10a राइट कर लिया। अब देखिए b वाले टर्म लिखे तो माइनस का 12b और प्लस का 9b - 6 इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15a - 10a अपोजिट साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस का नंबर है तो प्लस का ही, प्लस का बड़ा नंबर है तो प्लस का आएगा, 15 में 10 माइनस करेंगे 5a आ गया, कितना आ गया 5a। अब -12a + 9b, तो ये दोनों अपोजिट साइन में है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन माइनस है, 12 में 9 माइनस करेंगे 3, तो -3b, और ये माइनस का 6 अकेला है तो इसको राइट कर लिया। ये सब अनलाइक टर्म्स हैं तो इसलिए ये आंसर हो गया। एफ पार्ट है 4 - 3 इंटू इन ब्रैकेट 2x - 3y + 5 इंटू इन ब्रैकेट -x + y ब्रैकेट क्लोज -2। इसको सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन उतार लें। देखिए क्वेश्चन उतारेंगे, क्या लिखा हुआ है, 4 - 3 इन ब्रैकेट 2x - 3y 2x - 3y + 5 इन ब्रैकेट -x + y -2 ब्रैकेट क्लोज -2, इतना आ गया। क्वेश्चन उतार लिया आपने। क्वेश्चन उतारने के बाद में अब देखिए ब्रैकेट को पहले ओपन करें, 4 आप एज इट इज उतार देंगे, -3 इंटू ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं तो -3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, -3 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो *2 का साइन माना जाएगा, तो इसका मतलब -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में होगा, तो -3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का नंबर है तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -3 × 2 = 6x, -3 का मल्टीप्लाई -3y में तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3 × 3 = 9y। अब देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट को तो +5 इंटू -x + y, ये ब्रैकेट में है आपका, तो इन दोनों टर्म में +5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5x, +5 को मल्टीप्लाई +y में करेंगे तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई +5y -2। अब लाइक टर्म्स को पास पास रख लें तो x वाले टर्म पहले रख दें, तो -6x है ये रख दिया, और x वाले टर्म कहाँ है, -5x है तो -5x राइट कर लिया। अब प्लस का 9y, अब 9y वाले y वाले टर्म तो 9y, तो प्लस का 9y
प्लस का 5y, लाइक टर्म्स को पास पास रख लेंगे। अब नंबर ये 4 है और ये -2 है, तो प्लस का 4 और माइनस का 2। अब इक्वल, अब इसको सॉल्व करेंगे। -6x -5x, ये दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, ऐड होने के बाद जो साइन होगा वही लगेगा। तो माइनस का साइन है, -6 और 5 11x, ये हो गया। प्लस का 9y प्लस 5y, दोनों सेम साइन में है, ऐड होंगे, प्लस का ही साइन लगेगा, 9 5 14y, और प्लस 4 -2 अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा तो बड़े नंबर का साइन प्लस है, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, तो ये आ गया -11x प्लस 14y प्लस 2, यही आंसर हो गया।